और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली देहात से आने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली देहात से आने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। कल बीजेपी के एक एक्स एमएलए शामिल हुए थे, आज कांग्रेस के एक्स एमएलए आम आदमी पार्टी के साथ। अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। बहुत सारे प्लेग्राउंड बनाए हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेडियम बनाए हैं, जो सबसे बड़ी डिमांड दिल्ली देहात के लोगों को होती थी। मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं। तो जो विकास दिल्ली देख रही थी, वही विकास हम दिल्ली देहात के लोगों तक लेके गए हैं। और उन विकास के कार्यों से प्रभावित होकर आज सुमेश शौकीन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इनके जुड़ने से दिल्ली देहात में जो हमारे काम है उनको बल मिलेगा, उनको गति मिलेगी और ओवरऑल दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उनके वो फ्री हैं, जहाँ मर्जी जो मुझे स्वागत कर सकते। थैंक यू। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना और उसका यह कहना था, जो सदस्यता दिलवाई गई है दिल्ली देहात से आने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन को, उसके बारे में उनका यह कहना था कि अब जो ग्रामीण इलाके दिल्ली के हैं वहां भी विकास की किरणें देखने को मिल रही हैं, विकास के बहुत काम हो रहे हैं। ऐसे में सुमेश शौकीन खुद उन्होंने इच्छा जताई आम आदमी पार्टी में आने की और उन्हें शामिल करवाया गया है। और कल आपको पता है कि एक बीजेपी के भी पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने थे। हालांकि कैलाश गहलोत को लेकर जब सवाल पूछा गया कि क्या वो बीजेपी में वो शामिल होने वाले हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है केजरीवाल की, तो उनका यह कहना था कि वो फ्री हैं कहीं भी जाने के लिए, और ये कहकर फिर वो उठकर चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अब अगली खबर, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने प्रदेश भर की सभी मस्जिदों की कमेटी के मुतवल्लियों को नया फरमान जारी किया है। अब मस्जिद कमेटियों को जुमे की नमाज के दौरान तकरीर के विषयों की जानकारी वक्फ बोर्ड को देनी होगी। वक्फ बोर्ड के अप्रूवल के बाद तकरीर के विषयों पर चर्चा कर सकेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने जारी किया है फरमान। प्रदेश की सभी मस्जिदों की मुतवल्लियों को यह फरमान जारी किया गया है। जुमे की नमाज के दौरान तकरीर की जानकारी देनी होगी। तकरीर के विषय की जानकारी वक्फ बोर्ड को देनी होगी। वक्फ बोर्ड की इजाजत के बाद ही तकरीर पर चर्चा होगी। आपको बता दें, यह फरमान छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने जारी किया है। डॉक्टर सलीम राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी के नेता भी हैं। क्या कुछ कहा गया, सुनवाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा जो आज मुतवल्ली को आदेश दिया गया है कि मस्जिदों को राजनीतिक अखाड़ा न बने। लगातार मस्जिदों में जो बयानबाजी होती है, वहां से फतवा जारी होता है, वो नहीं होना चाहिए। यही मस्जिदों को दिया गया है। तो आपने सुना इस बारे में क्या कहा गया कि सियासत का अड्डा ना बनाए मस्जिदों को, और जो तकरीर होती है उसमें किन विषयों की चर्चा होगी इसकी बाकायदा जानकारी दी जाए। मुतवल्लियों को यह फरमान जारी किया गया है कि जुमे की नमाज के दौरान तकरीर के बारे में सूचना देनी पड़ेगी, उसके बारे में पूरी जानकारी देनी होगी, बताना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड की इजाजत के बाद ही तकरीर पर चर्चा हो सकेगी, ये बात स्पष्ट कर दी गई। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने बाकायदा यह आदेश जारी किया है और आपको बता दें कि खुद जो वक्फ बोर्ड के वहां पर अध्यक्ष हैं उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है। तो अभी की ये बड़ी खबर, तकरीर के विषय की जानकारी वक्फ बोर्ड को देनी होगी। जुमे की नमाज के दौरान तकरीर की जानकारी दें, ये साफ कर दिया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जेपी त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। और क्या जानकारी मिल पा रही है इस बारे में, कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड ने जो आदेश जारी किया है, इसके बाद कई जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उस आदेश का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कई लोग जो है विरोध भी कर रहे हैं। लगातार इस मामले पे कांग्रेस भी विरोध कर रही है। लेकिन डॉक्टर सलीम राज से एबीपी न्यूज ने बात की, उन्होंने कहा कि इस तरह का आदेश राज्य के सभी मुतवल्लियों के लिए जारी कर दिया गया है। लगभग 4000 के आसपास मुतवल्ली हैं कि जुम्मे की नमाज के बाद जो तकरीर दी जाती है, इस तकरीर में किसी भी तरह की कोई राजनीतिक चीज ना बोले जाए। धार्मिक केंद्र है मस्जिद,
वहाँ धर्म की बात की जाए, किसी भी राजनीति की बात नहीं की जाए। और डॉक्टर सलीम राज इस मामले को लेकर जो है केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे और वो ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे देश के वक्फ बोर्ड को ये आदेश जारी करना चाहिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जारी हुआ है। लेकिन धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। दरअसल छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी जवाबी हमला किया है। उन्होंने एक्स पर जो कुछ लिखा, पोस्ट किया, वो भी आपको हम बता दें। सोशल मीडिया पर उन्होंने बोला है कि आप भाजपाई ही बताएं कि हमारा दीन क्या है। अपने दीन पर चलने के लिए इनसे इजाजत लेनी होगी। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का वक्फ बोर्ड ऐसा चाहता है। वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई कानूनी ताकत नहीं है, यह कहना असदुद्दीन ओवैसी का। और अब अगली खबर, मुंबई में आज राहुल गांधी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के एक है तो सेफ है के नारे पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने अदानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और पूछा, कौन सेफ है? तो ये देख रहे हैं वो तस्वीर जिसे दिखाते हुए ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया। धारावी के लोगों की जमीन छीनी जा रही है, एक इंसान को एयरपोर्ट दिया जा रहा है, ये कहते हुए हमला किया गया। एक है तो सेफ हैं, और वो जो लिखा गया उस पोस्टर पर प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया गया है अदानी के साथ। पोर्ट, रेलवे सब कुछ दिया जा रहा है, यहां की जमीन अदानी को दी जा रही है, ये कहा राहुल गांधी ने। और कुछ इस अंदाज में उन्होंने हमला किया है, सुनिए आप। एक है तो सेफ है, एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल। तरफ अदानी जी खड़े हैं, धारावी पे निशाना है। महाराष्ट्र की जो धन है उस पर निशाना है। मुंबई के नेचर को चेंज करने का लक्ष्य है। और दूसरी तरफ हमारे किसान, मजदूर, युवा जो एस्पायर कर रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, जिनका सपना हर रोज महाराष्ट्र की सरकार तोड़ रही है। तो ये लड़ाई है। धारावी के पुनर्विकास प्रोजेक्ट का मामला लगातार गर्म है। एमवीए की तरफ से इसे लेकर महायुति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं महायुति के नेताओं ने इस पर पलटवार किया। आप सुनिए एबीपी न्यूज से बातचीत में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इन आरोपों पर क्या कहा था। मैं धारावी होकर आई हूं, वहां पर अडानी के प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। वहां के लोगों को क्या समझाएंगे आप? उनको लग रहा है कि उनके प्रोजेक्ट की वजह से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह उनको शिफ्ट होना पड़ेगा। देखिए, ये धारावी प्रोजेक्ट का जो निर्णय हुआ है, तभी मुख्यमंत्री कौन थे? वही थे। उन्होंने यह सब तय किया है। सैकलिंग नाम की कंपनी थी, उसको रद्द करने का कारण क्या? क्यों कारण? किसी को देना था। अब क्या हुआ? सत्ता से बाहर तो जो मित्र थे दुश्मन बन गए। तो आपने सुना एकनाथ शिंदे का इस पर क्या कहना था। एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए जो बातें उन्होंने कही वो हम आपको सुनवा रहे थे, इंटरव्यू का वो हिस्सा। और ये वो पोस्टर जो आज राहुल गांधी की तरफ से जारी किया गया, एक है तो सेफ है, जो नारा दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, उसी को वही बात लिखकर वहां पर इसके जरिए निशाना साधा गया है बीजेपी पर। और बाकायदा एक पीछे लॉकर रखा गया था, उसके अंदर से ये पोस्टर निकाले गए और ये पोस्टर लहराते हुए हवा में राहुल गांधी ने तंज किया है बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर। एक कौन है? क्या अमित शाह जी, अदानी जी एक हैं? राहुल गांधी ने सवालों के लॉकर के अंदर से जो सवाल निकाले हैं, जो पूछ रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में बीजेपी में शामिल होंगे कैलाश गहलोत। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं कैलाश गहलोत। तो आम आदमी पार्टी से उनका नाता टूट चुका है और अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैलाश गहलोत जब पहुंचे हैं बीजेपी मुख्यालय,
उस दौरान की तस्वीर आपके सामने है। तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा गया कैलाश गहलोत का साथ छोड़ देना। कैलाश गहलोत ने कई अहम बातें कही थीं जब वो आम आदमी पार्टी से अपना इस्तीफा दे रहे थे। उनका ये कहना था कि जो वादे हम लोगों ने किए थे, यानी आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया था कि सरकार में आने पर हम ये काम करेंगे, वो पूरा नहीं हुआ। यमुना की सफाई का मामला हो या फिर अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर जो शीश महल वाला विवाद हुआ था, उसको लेकर भी आहत नजर आए थे कैलाश गहलोत। ये तमाम बातें कहते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था और अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस दौरान उनसे पूछा गया था कैलाश गहलोत को लेकर कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो अरविंद केजरीवाल का कहना था कि वो फ्री हैं, जहां चाहे जाएं। और आइए सीधे अब हम आपको लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर। वहां पर कैलाश गहलोत पहुंचे हैं, जो कि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। शांत रहें। सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे लिए प्रसन्नता का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में दिल्ली के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कद्दावर नेता श्री कैलाश गहलोत जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कैलाश गहलोत जी को 2 बार दिल्ली विधानसभा के सदस्य रहे हैं और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होम और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग के मंत्री भी रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। हम आप सबका जनता पार्टी की ओर से स्वागत करते हैं। इस अवसर पर हम लोगों के मध्य भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे बजरंग पांडा जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी हम लोगों के मध्य हैं। भारत सरकार में मंत्री और दिल्ली से ही सांसद श्री हर्ष मल्होत्रा जी हम लोगों के मध्य हैं। हम लोगों के मध्य श्री विजेंद्र गुप्ता जी भी हैं। मैं सर्वप्रथम आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी और सभी तमाम हमारे मंचासीन लोगों से आग्रह करूंगा कि कैलाश गहलोत जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची और उनका स्वागत करें। भारत माता की। अब मैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से आग्रह करूंगा कि शब्दों के माध्यम से श्री कैलाश गहलोत जी का स्वागत करें पार्टी में। अब मैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से आग्रह करूंगा कि शब्दों के माध्यम से श्री कैलाश गहलोत जी का स्वागत करें पार्टी में। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री खट्टर साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं दिल्ली के प्रभारी आदरणीय श्री विजयंत पांडा जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री दुष्यंत गौतम जी, केंद्र में मंत्री और हमारे सांसद भाई श्री हर्ष मल्होत्रा जी, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा श्री विजेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय अनिल भाई, उपस्थित सभी मीडिया के साथियों, श्रीमान कैलाश गहलोत जी का भारतीय जनता पार्टी में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसा अभी अनिल भाई ने कहा, कैलाश जी 2 बार विधायक रहे। 2015 में पहली बार चुनाव जीता। 2017 से आप लगातार दिल्ली मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक रहे।
पेशे से आप एडवोकेट हैं। युवाओं में और गांव देहात में अपने बेहतरीन काम के लिए जाने जाते हैं और दिल्ली के मूल रूप से गांव के निवासी हैं, पूरा परिवार। और गांव देहात का एक बड़ा चेहरा आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर वो आज हमारे बीच प्रवेश कर रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और साथ ही ये उम्मीद भी करता हूं कि कैलाश जी का जो अनुभव है वो दिल्ली की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर और उपयोगी होगा, महत्वपूर्ण होगा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। सभी को नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़ा चेहरा माननीय कैलाश गहलोत जी हमारे परिवार में शामिल हुए हैं। इससे एक बात स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी में आत्मविश्वास टूट गया है। इसके कारण है क्योंकि लगातार 10 साल तक झूठे वादे देते रहते थे, काम नहीं किए हैं दिल्ली में, जिसकी बार वो काम के बारे बात ही नहीं करते हैं। यमुना के बारे इतने बार वादे दिए थे, पकड़े गए हैं। ऐसे बहुत सारे झूठे वादे हैं। और मोदी सरकार के विभिन्न योजनाएं जो दिल्ली को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं उसको रोक रखे हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण है आयुष्मान भारत, जो पृथ्वी के सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना यहां लागू नहीं किए हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली के जनता मन बना चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाकर डबल इंजन सरकार दिल्ली में लागू करके भविष्य उज्जवल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पांडा जी। मैं आदरणीय श्री मनोहरलाल खट्टर जी से भी आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर अपना उद्बोधन करें। दिल्ली के हमारे प्रभारी सांसद आदरणीय पांडा जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री सचदेवा जी, एलओपी श्री विजेंद्र गुप्ता जी, और आज ही भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े परिवार में शामिल होने वाले अपने दिल्ली के पूर्व मंत्री, आज मैं पूर्व मंत्री हूं। तो कैलाश गहलोत औपचारिक तौर पर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अगली खबर, दिल्ली को मिलेगा नया कैबिनेट मिनिस्टर। राघवेंद्र शौकीन बनेंगे कैबिनेट मंत्री। नांगलोई जाट से विधायक हैं राघवेंद्र शौकीन। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में एक नए मंत्री की नियुक्ति होगी। दिल्ली को एक नया कैबिनेट मिनिस्टर मिलने जा रहा है राघवेंद्र शौकीन के तौर पर। नांगलोई जाट से विधायक हैं राघवेंद्र शौकीन, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी बलराम मौजूद हैं। बलराम, और क्या पता चल पा रहा है और किस तरीके का प्रोफाइल इनका रहा है राघवेंद्र शौकीन का? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कैलाश गहलोत ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दिया, उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार उनके विभागों को कौन संभालेगा। और यही वजह है कि आज एक नए नाम का ऐलान हुआ है और राघवेंद्र शौकीन को कैबिनेट मंत्री बनाने का फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है और आम आदमी पार्टी ने उनका नाम सबसे पहले आगे रखा। और इसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि उनको जल्द ही जो कैलाश गहलोत के विभाग थे उन विभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जाट समाज से जिस तरीके से उन्होंने झटका दिया, खासतौर से कैलाश गहलोत ने, उसको लेकर के एक ऐसे मंत्री की तलाश थी जो ग्रामीण इलाकों से आता हो, ग्रामीणों की बात करता हो, और उसमें कहीं ना कहीं जो राघवेंद्र शौकीन हैं वो एक मजबूत दावेदार माने जा रहे थे और इसीलिए उनको ये जिम्मेदारी दी जा रही है। हालांकि दिल्ली विधानसभा का हाल ही में चुनाव है, 2025 के शुरुआत में ही चुनाव होना है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जो ये जिम्मेदारी है वो बहुत सोच समझ के राघवेंद्र
राघवेंद्र शौकीन के कंधों पर दी है, तो कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि जब वो कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे तो जो उम्मीदें उनसे आम आदमी पार्टी की हैं, जो कार्यकर्ताओं की हैं, जो सरकार की हैं, उस पर वो खरे उतरेंगे। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से आज कैलाश गहलोत ने बीजेपी ज्वाइन की है, उसके बाद किस तरीके की उनकी प्रतिक्रिया रहती है, और कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत के झटके को लेकर के आम आदमी पार्टी अब सतर्क हो गई है। तो ये राघवेंद्र शौकीन जो हैं बलराम, क्या ये भी आम आदमी पार्टी के पुराने नेताओं में से हैं? कैलाश गहलोत बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। भारत सरकार में मंत्री खट्टर साहब, विजयेंद्र पांडा जी दिल्ली के प्रभारी, दुष्यंत गौतम जी, हर्ष मल्होत्रा जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, विजेंद्र गुप्ता जी एलओपी, अनिल बलून जी, जितने भी यहाँ मीडिया बंधु उपस्थित हैं, मेरे साथ आए हुए जितने भी दोस्त और बुजुर्गगण हैं, सभी को प्रणाम। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की मेंबरशिप ग्रहण की खट्टर साहब की प्रेजेंस में, और मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ये कोई आसान कदम नहीं था। अन्ना जी के दिन से हम पार्टी से जुड़े, और लगातार दिल्ली वासियों के लिए काम करते आए, एज ए एमएलए भी और एज ए मिनिस्टर भी। और सही पूछे तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया, या हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। मैं तो पेशे से वकील हूं, वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्ना जी के टाइम से, और मेरे ख्याल से केवल मैं नहीं था, हजारों लाखों कार्यकर्ता लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना काम छोड़ा और एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी से जुड़े, क्योंकि उन्होंने उस पार्टी में एक उम्मीद देखी, एक व्यक्ति में उनको उम्मीद दिखी, उस विचारधारा से वो जुड़े और मैं भी जुड़ा। और लगातार दिल्ली वासियों की सेवा करने के मकसद से मैं जुड़ा पार्टी में। राजनीति करने का मेरा और कोई मकसद नहीं था, लेकिन केवल अगर कोई मकसद था तो सिर्फ लोगों की सेवा करना और दिल्ली का हम किस प्रकार से विकास कर सकें, उस मकसद के लिए हम जुड़े। लेकिन जब अपनी आंखों के सामने अगर जिन वैल्यूज़ के लिए हम इकट्ठा आए, जिन वैल्यूज़ के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड हो अगर वो मिली, तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा। और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज है, वो भावना है। मकसद के लिए वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। एक आम आदमी की सेवा करने के लिए जुड़े थे, वो आम आदमी से मेरे ख्याल से सब लोग पास हो गए हैं। तो कैलाश गहलोत अब बीजेपी के हो गए हैं।